जय हिंद। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद जिनका फिजिकल अभी चल रहा है। तो आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को गेट पास की संख्या का जलवा जो है ना, क्या कहा जाए। यानी कि जिस दिन से लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट हुआ है ना, उस दिन से ही गेट पास की संख्या का जो मतलब कि डाटा आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला डाटा आ रहा है। और जिस प्रकार से गेट पास की संख्या मिल रहा है, अब शुरुआत से ही यह दशा है, तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और इस प्रकार से लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है और सारे लड़के सदमे में हैं और हर एक कैटेगरी के लड़के जो हैं पूरे के पूरे टेंशन में आ गए हैं कि अगर इस प्रकार से गेट पास की संख्या लड़कों को दिया गया ना, तो सच में लड़कों का सिलेक्शन रुक जाएगा। और किसी भी कैटेगरी से हो, कितना भी नंबर बन रहा हो, सबको टेंशन बढ़ गया है कि आखिर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से लड़कियां बढ़ रही हैं। तो ये सारे चीज़ जो है ना, इन सारी चीज़ों पर जो है मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन जो डाटा आ रहा है ना, सच में डाटा चौंकाने वाला है और इस प्रकार से लड़कों को तो दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरा बताते हैं। और जिस प्रकार से गेट पास मिल रहा है ना, आने वाले दिनों में जो गेट पास की संख्या आएगा, लड़कियों का नंबर कहीं लड़कों से ज़्यादा ना हो जाए और लड़कों के नंबर से लड़कियों का नंबर ज़्यादा होगा तो बहुत खतरा होने वाला है। सच में बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ठीक है, और कितना गेट पास ला सकती हैं लड़कियां, और मैक्सिमम अगर लड़कियां गेट पास संख्या भी लाती है ना, तो समझिए कि लड़कों को दिक्कत होने वाला है। ठीक है, ये 55 और 58-60 वाले लड़के भूल जाओ, मेरिट लिस्ट बनने वाला है। कहने मतलब पहले से ही बता रहा था कि 58 तक ईआर में तो होना ही नहीं है, मैं पहले भी बता रहा था, लेकिन अब तो और ज़्यादा खतरा बढ़ने को आ गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का गेट पास कितना मिला हुआ है। ठीक है, तो आज है आपको 1 फरवरी और 1 फरवरी को गेट पास की जो संख्या मिला है, सच में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला गेट पास की संख्या है। और आज बस गेट पास मिला है ना, 468 गेट पास मिल रहा है आज। ठीक है दोस्तों, 468 गेट पास मिला है, बताइए। और मैक्सिमम ना 900 के आसपास जो है लड़कियां रनिंग में पास हुई थी। अब समझिए कि 900 लड़कियां जब रनिंग में पास हो रही थी और 568 जो है आपको गेट पास मिल रहा है, तो लड़कियां छट भी रही हैं, लेकिन पास सबसे ज़्यादा रेशियो में हो रही है। देखिए, टेंशन की बात आपको हम इसलिए मतलब कि अभी इसमें नहीं देना चाहते हैं कि अभी आने वाले दिनों में देखना है कि क्या पोजीशन होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लड़कियां जो है ना, नंबर कितना मैक्सिमम उठा रही है। देखिए, सभी ट्रेनर वाले ने लड़कियों की रनिंग को बहुत ज़्यादा ये कर दिए हैं कि पासिंग तक लड़कियों को रनिंग बनवा दिए हैं। ठीक है, कि कम से कम लड़कियां सबसे ज़्यादा पास हो जाए। इसीलिए जो हो रहा है ना कि 50-50 का बैच लग रहा है ना, उसमें 45 प्लस लड़कियां पास कर जा रही हैं, मतलब 45 के आसपास लड़कियां पास कर जा रही हैं। यानी कि लड़कियों को तो सबसे पहले ना कि समय अच्छा मिला है, और समय जब अच्छा मिला है तो वो सबसे ज़्यादा फोकस की है रनिंग पर कि किसी भी तरह से हमको रनिंग पास कर जाना है, तभी जा कर के आगे का प्रोसेस होगा। यानी लड़कियां पास हो रही हैं ना, तो ये मत सोचिए ना कि वो ज़्यादा नंबर उठा के पास हो रही हैं। वो सिर्फ पास हो रही हैं, वो 20 नंबर के साथ पास हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम अगर हाई जंप की बात किया जाए ना, तो मैक्सिमम हाई जंप ना 13 ही कर पा रही, मतलब 13 नंबर ही ला पा रही है हाई जंप से। ठीक है, और 17 भी ला रही हैं, लेकिन उसका भी हम एक परसेंटेज आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो में आप बने रहिएगा। और गोला में ना कोई लड़की फुल नहीं फेंक रही है। जिस प्रकार से लड़के 5 फीट हाई जंप नहीं कर पा रहे थे, 1 से 2 बैच में मतलब पूरे बैच में 1 से 2 लड़के कर पा रहे थे हाई जंप 5 फीट, उसी प्रकार से जो लड़कियां हैं ना, गोला में ना फुल गोला ना एक मतलब कि 1 से 2 लड़कियां ही फुल गोला कर पा रही हैं। तो यहाँ पर ना जो गोला है 17 नंबर मैक्सिमम लड़कियां लेके आ रही हैं। तो 10 20 30 नंबर यहाँ से 20 50 नंबर लड़कियों का हो गया 50, और 10 नंबर अगर सॉरी इसमें बढ़ा भी देते हैं आप रनिंग में, तो 60 नंबर हो जाएगा। यानी लड़कियां ना मैक्सिमम इतना नंबर स्कोर कर पा रही हैं 50 और 60 के बीच में। अब देखिए, अगर ये स्कोर रहता है, बशर्ते जितना भी गेट पास आ रहा है तो आने दीजिए, अगर ये स्कोर रहता है ना, तो लड़कों की सीट पर वो नहीं आ पाएगी। आपको मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हम बताते हैं कि आपको जो है इफेक्ट नहीं डालेगी अगर इतना नंबर बना के मतलब लड़के लेके आ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि अगर लड़कियां लड़कों की सीट पर इफेक्ट डालेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूआर के जो है कैटेगरी में आकर के इफेक्ट डालेगी। लेकिन यूआर में जब इफेक्ट डालेंगी लड़कियां, जब यूआर में आएंगी, तो यूआर में तो सभी कैटेगरी के लड़के गए हैं, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी लड़के गए हैं। तो जब ये लड़कियां ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लेके आएंगी और यूआर में प्रवेश करेंगी, तो बाकी के अदर कैटेगरी वाले लड़कों को, ओबीसी वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को और ईबीसी वाले को अब जा कर के इनको अपने कैटेगरी में जाकर के फाइट करना पड़ेगा। जो नंबर लेके आ रहे थे और नंबर के कारण यूआर में जा कर के फाइट किए थे, लड़कियों के आ जाने के कारण वो नीचे घसक करके आ सकते हैं अपने ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और ईबीसी में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से लड़के अपने अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे तो थोड़ी सी कंपटीशन उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन लड़कियां आती हैं यूआर में ही। लेकिन देखिए, अब बहुत सारे लड़के सोच रहे हैं ना कि लड़कियां ज़्यादा पास हो रही है ना, तो यूआर में भी जाएगी, ओबीसी में भी जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में भी जाएंगी, ईबीसी में जाएंगी। ऐसा बात नहीं है दोस्त।
अगर लड़कियां पास करेगी, अच्छे नंबर से पास करेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईवर के सीट पर जाएगी। लेकिन ईवर के सीट पर जाने के कारण तो आपको तकलीफ तो होगा ही सभी कैटेगरी में, क्योंकि जो लड़की ओबीसी में ज़्यादा नंबर ले करके और ईवर में अपना रिजल्ट बनाए थे, और लड़कियों के आ जाने के कारण अब तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ईवर से, और ईवर से मतलब कि वो डिस्क्वालीफाई होकर आ जाएंगे अपने कैटेगरी में। और जब वो लड़के उतर के नीचे अपने ओबीसी में आएंगे तो कंपटीशन तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इस प्रकार से जो है कटअप बढ़ जाता है लड़कियों के आने से। अब देखिए, लड़के कह रहे हैं कि ओबीसी में आएंगे, ईडब्ल्यूएस में लड़कियां आ जाएंगी, ईबीसी में लड़कियां आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ, अगर लड़के ना अपने सीट से कम पास हुए होते हैं, सीट खाली रहता है, तब ना लड़कियां जा कर के प्रवेश करती, और मैक्सिमम लड़कियां जो पास होकर के 2 गुना 3 गुना आती, तो लड़कियों को यूआर में भर के डाल दिया जाता है। और भर के जब डाला जाता है ना, होता क्या है कि जब सीट खाली होता है ना, तो लड़कियों का मैक्सिमम प्रतिशत ऊपर वाले को उठा करके ईवर में डाला जाता है। यानी कि सारा का सारा कवर करने लगती है ईवर की सीट लड़कियां। और जब ईवर की लड़कियां सीट कवर करने लगती है, तो ओबीसी वाले नीचे आ जाएंगे, एससी वाले नीचे आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले नीचे आ जाएंगे, सब के सब नीचे अपने अपने कैटेगरी में फाइट करने लगेंगे। इस प्रकार से जो है कट ऑफ बढ़ जाता है। लेकिन कब यह होता है? जब सीट खाली रह जाता है, जब सीट फिल नहीं हो पाता है। यहाँ तो लड़के अपना सीट को कवर कर चुके हैं और एक्स्ट्रा भी गेट पास लेके आए हैं 1700, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम जो लड़कियां हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ईवर में थोड़ी सी फाइट करेंगी, और ईवर के कारण जो है ओबीसी का थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, ईडब्ल्यूएस का और आपको ईबीसी का कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि लड़कियां जब आएंगी तो थोड़ा सा इसमें इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि ठीक है, बात को आप समझिएगा। और ज़्यादा मैक्सिमम लड़कियां नहीं आ पाएंगी, क्योंकि लड़कियों का जो नंबर बन रहा है ना, 50 से 60 में बन रहा है। हाँ, मैक्सिमम गेट पास लेके आ रहे हैं तो आने दीजिए, ठीक है। लेकिन यह खतरे का निशानी है, यह खतरे का निशानी है, क्योंकि अगर इतना गेट पास आ रहा है तो समझिए कि मैक्सिमम नंबर भी आने की संभावना ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा गेट पास आ रहा है तो मैक्सिमम नंबर की भी संभावना ज़्यादा होगा, ठीक है। और बहुत सारे लड़कियां कमेंट भी कर रही हैं मेरे वीडियोज़ पे और पहले की वीडियोज़ पे कि आप लड़कियों से ज़्यादा आपको जलन है, ये है वो है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ही का फिजिकल ना दिसंबर में रहता ना, तो आपको पता चल जाता, आपको पता चल जाता। जो आप गेट पास लेकर आके बहुत खुश हैं, तो आपका पता चल जाता। और जितना लड़कियों का सीट है ना, 50% ना फुल भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो लड़कों के साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ है, और दिसंबर वाले लड़कों के साथ ना बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है अन्याय हुआ है। देखिए, ये तो बोर्ड का कमी है। अगर बोर्ड चाहता तो वह हो सकता था कि 800 लड़कों का और 800 लड़की का एक दिन में फिजिकल करा लेता, और सेम डे में फिजिकल होता। 800 आज लड़की का हुआ तो 800 आज लड़का का हुआ, या इसको कम कर दे, 600 कर दे। तो इस प्रकार से भी मतलब कि आपको हो सकता था फिजिकल, कि दोनों दिन मतलब एक ही दिन में लड़का का भी होगा, लड़की का भी होगा, और सेम डे में फिजिकल चलेगा, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ज़्यादा इफेक्ट लड़कों को नहीं आ पाता, ठीक है। और लड़के बेचारे फंस चुके हैं पूरे के पूरे तरीके से। अगर इस प्रकार से होता है तो लड़कों को तो इफेक्ट देखने को पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जिस प्रकार से रेशियो है, तो समझिए कि बहुत मतलब मामला गंभीर ही है रेशियो का ये, ठीक है। अब देखिए कितना गेट पास लड़कियां लेके आ सकती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि कल ही 400 समथिंग था, मतलब 428 के आसपास था, और आज देखिए गेट पास हो गया आपको कितना, ठीक है, 568 हो गया। तो कहीं हो सकता है कल 600 में चला जाए, 700 में चला जाए। तो ये तो मतलब अब आंकड़ा लगाने वाला है ही नहीं कि कितना गेट पास आ गया। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 25,000 प्लस गेट पास की संख्या आ जाए, 25,000 गेट पास की संख्या मत आ जाए, जिस प्रकार से रेशियो है। भाई जब 900 लड़कियां पास हो रही हैं, तो अगर पास हो रही हैं तो किसी दिन कम छटने का रेशियो आ गया, तो अगर 900-800 लड़कियां पास हो जाएं, तो ये डाटा तो 800 हज़ार प्लस में चला जाएगा। कुछ कहने लग नहीं है कि लड़कियां मतलब कितना गेट पास लेके आ सकती है। ये तो बहुत मतलब कि सोचिए कि डाटा चौंकाने वाला है। फिर भी देखिए आगे क्या होता है, किस प्रकार से रेशियो रहता है। और फिलहाल के 1-2 दिनों में छुट्टी है, तो अब देखते हैं अगले गेट पास की संख्या कितना आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन दुखद समाचार तो है लड़कों के लिए। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो के साथ। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।